हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आज हम बात करेंगे जेएनयू में होने वाले समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम 2025 के बारे में। इसके क्या क्या फीचर है, साथ में स्कॉलरशिप क्या मिल रही है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके साथ साथ हम बात करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है, लिमिट क्या होगी, डेडलाइन क्या होने वाली है, और साथ ही में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ टेन्योर क्या होने वाला है। क्योंकि जो ड्यूरेशन है वो एक बड़ा इम्पैक्ट फैक्टर रहता है बच्चों की जिंदगी में। क्योंकि होता यह है कि बच्चे जो है हमारे सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर कॉलेज के होते हैं, और कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट जो है वो परमिटेड नहीं करता है 6 महीने, 1 साल या फिर उससे ज्यादा टाइम के लिए। तो फिर बच्चों को जो है वो अपॉर्चुनिटी लॉस कर जाते हैं। तो इस सब चीजों का जो है आज हम क्या करने वाले हैं, तो डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम है ये बिल्कुल जो है आपके हॉलीडे के टाइम जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को, और पहले बात करते हैं हम तो एडमिशन कब होने वाला है। तो एडमिशन जो है स्टार्ट हुआ है 13 दिसंबर 2024 से, और इसका जो लास्ट डेट होने वाला है वो क्या होने वाला है, 10 फरवरी 2025। मतलब आपके पास अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 2 महीने का जो है आपके पास समय रहेगा एडमिशन करने के लिए। बट मैं यही कहूंगा फिर भी कि एडमिशन का जो फॉर्म होगा या एप्लीकेशन जो फॉर्म होगा, आप क्या करो, जल्दी से जल्दी फिल कर दो। क्योंकि होगा ये कि जब हम दिक्कतें या देरी करते हैं तो बाद में हमें पता चलता है कि हम भूल जाते हैं चीजों को, और फिर एप्लीकेशन फॉर्म है वो भूलना ही रह जाता है। ठीक है, तो इस वजह से आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्या करना है आपको, तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको भर देना है। फिर आगे हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो आपका जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप स्टूडेंट होने चाहिए जो कि परस्यू कर रहे हैं किस चीज को, तो यूजी और पीजी प्रोग्राम को। किसके साथ, तो डिसिप्लिन ऑफ साइंस, फिर इंजीनियरिंग, फिर टेक्नोलॉजी, फिर मेडिसिन या फिर वेटरनरी साइंस। मतलब अगर हम बात करें तो साइंस के साथ साथ आप इंजीनियरिंग भी हो जाए, फिर टेक्नोलॉजी हो जाए, मेडिसिन हो जाए या फिर वेटरनरी साइंस जैसी चीजें हो जाए, तो आपको उसमें क्या कर सकते हो, तो एजुकेशन ले सकते हो। तो फिर आप क्या हो, तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद अगर बात करें तो जो भी बच्चे हैं जिनको 65% से कम मार्क है तो वो क्या हो गए, नॉन एलिजिबल हो गए। बट जो भी बच्चे हैं हम उनको 10th एंड 12th स्टैंडर्ड में जो है या उसके इक्विवेलेंट एग्जाम में जो है 65 प्लस स्कोरिंग पड़ा है, आपको 65 प्लस स्कोर किया है, तो आप जो हो क्या हो जाओगे, सब एलिजिबल हो जाओगे इस एग्जाम के लिए। अब डिसिप्लिन वाइज बात करें तो सबसे पहले आएगा लाइफ साइंसेस। अब लाइफ साइंसेस में आप कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है, कौन कौन से कैटेगरीज एलिजिबल है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट हो, बीएससी के जो हमारा कोर्स होता है 3 साल का, तो आप एलिजिबल हो। उसके साथ साथ अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट हो, बीएस के या फिर बीई के या फिर बीटेक के 4 ईयर का प्रोग्राम हो, तो भी क्या हो, आप एलिजिबल हो। उसके साथ साथ फर्स्ट ईयर ऑफ एमएससी या फिर एमई या फिर एमटेक के अगर आप बच्चे हो तो आप क्या हो इसके लिए, तो एलिजिबल हो। अगर उसके बाद बात करें तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर और इंटीग्रेटेड एमएससी या फिर बीएसएमएस जो प्रोग्राम होता है हमारा 5 साल का, अगर उसमें आप हो तो फिर आप क्या हो, तो एलिजिबल हो। उसके साथ साथ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर जो है, चाहे वो एमबीबीएस हो जाए या बैचलर इन वेटरनरी साइंस हो जाए, तो फिर भी क्या हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। वैसे ही केमिकल साइंसेस का भी है, केमिकल साइंस में भी वैसा ही जो है हमारा लाइफ साइंस जैसा ही बिल्कुल क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम फिजिकल साइंस के बारे में। तो फिजिकल साइंस का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लगभग हमारे इसके जैसा ही, लाइफ साइंस की जैसा। अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर बीएससी में हो या फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो है हमारा बीएस, बीई, बीटेक में हो,
अगर या फिर आप फर्स्ट ईयर एमएससी एमई एमटेक में हो, या उसके साथ साथ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी में हो, उसके साथ साथ मटेरियल साइंस जो है वहां पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, सेम देखने को मिलेगा। फिर आप इंजीनियरिंग साइंस में जाओगे तो इंजीनियरिंग साइंस में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, सेम क्राइटेरिया देखने को मिलता है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर बीएससी बीई बीटेक वाले, या फिर फर्स्ट ईयर एमएससी एमटेक वाले, या फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी बीएसएमएस ईयर वाले जो है वो क्या होंगे इसके लिए, तो एलिजिबल होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं हम रिसर्च एरियाज क्या क्या होने वाले हैं। जब आप रिसर्च एरियाज के थ्रू जाओगे तो लाइफ साइंस में आपको लगभग क्या देखने को मिलेगा, 20 से 25 जो है आपके रिसर्च एरिया होने वाले हैं। चाहे आप इन्फेक्शंस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज की बात करो, फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करो, या फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करो, फिर बायोकेमिस्ट्री की बात करो, या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो जाए, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, आरएनए बायोलॉजी, उसके साथ साथ इवोल्यूशन, सर्काडियन बायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, एनिमल कम्युनिकेशन, फंक्शनल मॉर्फोलॉजी, बिहेवियरल इकोलॉजी, इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, ऐसे लगभग क्या है पॉपुलेशन डायनामिक्स, फाइलोजेनोग्राफी, न्यूरोबायोलॉजी और बिहेवियरल न्यूरोजेनेटिक्स, ऐसे लगभग क्या है आपके, तो 20 से 25 जो है आपके रिसर्च एरियाज होने वाले हैं। वैसे ही आपको केमिकल साइंस में देखने को मिलेगा, वैसे ही आपको केमिकल बायोलॉजी में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप डायग्नोस्टिक हो जाए, ड्रग डिलीवरी हो जाए, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाए, फिर अल्जाइमर डिसीज हो जाए, मॉलिक्यूलर प्रोब्स हो जाए, मेडिसिनल केमिस्ट्री हो जाए, ड्रग डिस्कवरी हो जाए, बायो मटेरियल्स हो जाए, उसके साथ साथ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाए, फिर सेमी सिंथेटिक ग्लाइकोपेप्टाइड हो जाए, ऐसे पेप्टिडोमेटिक्स हो जाए, फिर एंटीबायोटिक एडजुवेंट हो जाए। इन सारे जो है वो फील्ड में आपको क्या देखने को मिलता है, तो रिसर्च एरियाज देखने को मिलता है। फिर फिजिकल साइंसेस हो जाए, मटेरियल साइंसेस हो जाए, ये भी जो हो सकते हैं आपके क्या हो सकते हैं, तो एरिया हो सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में। तो जनरल इंफॉर्मेशन की मैं अगर बात करूं तो आपको जो है वो क्या मिलेगा, तो 10,000 रुपए आपको क्या मिलने वाला है, 10,000 रुपए फेलोशिप मिलने वाला है, वो भी कैसा, तो हर मंथ। उसके साथ साथ जो भी बच्चे हैं वो ट्रैवल करेंगे, ट्रैवलिंग अलाउंस भी जो है आपको मिलने वाला है। और ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होने वाला है, तो सेकंड स्लीपर की जो ट्रेन है हमारी, तो उसका ट्रैवल अलाउंस भी जो है आपको मिलने वाला है। और इसकी अगर एप्लीकेशन फी की बात करूं तो क्या है आपको, तो 500 रुपीज जो है क्या है आपकी, तो एप्लीकेशन फीस है। यहाँ पे इन्होंने नेम ऑफ अकाउंट होल्डर दिया है, उसके साथ साथ नेम ऑफ बैंक दिया है, अकाउंट नंबर दिया है, आईएफएससी कोड दिया है और आईएससी बैंगलोर का ब्रांच नेम दिया है। अब जब ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो ट्रांजैक्शन रिसिप्ट को क्या करना है, आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या करना है, तो अपलोड करना है अप्रोप्रिएट प्लेस के ऊपर। उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, तो एक ग्रेट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी चाहिए। तो आपको क्या करना है, सबमिशन करना है एप्लीकेशन को, जो भी आप रेफरेंस दोगे, और उनको क्या मिलने वाला है, तो ऑटो जनरेटेड एक ईमेल आएगा। और वो ऑटो जनरेटेड मेल जो है उसको क्या करना है, आपको गूगल फॉर्म को भर के उसको सबमिट करना होगा। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। और जो भी बच्चे हैं हमारे जो कि एमएससी एंट्रेंसेस को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी हो जाए, या फिर हमारा गैट भी हो जाए, या फिर सीयूट पीजी जैसा एग्जाम हो जाए, उसके भी रिकॉर्डेड कोर्सेज, चाहे वो लाइफ साइंस हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, या फिर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी हो, तो इंडे से डिफरेंट लगभग 6 सब्जेक्ट का सीयूट पीजी हो जाए, उसके साथ साथ आईआईटी जाम या गैट भी हो जाए, तो इन सारे कोर्सेज के ऊपर आपको क्या मिल रहा है, तो आपको मिल रहा है फ्लैट 60% ऑफ। तो आपको क्या करना है, आपको IFS 60 का जो है वो कोड का यूज करना है और इनरोल हो जाना है, क्योंकि नया साल आ गया है और नए साल में जो है हमें जोर शोर से मेहनत करके क्या करना है, रैंक हासिल करना है, सक्सेस हासिल करना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अगर आप भी आईआईटी जाम, गैट बी या फिर स्वीट पीजी को टारगेट कर रहे हो तो आपको जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो फ्री में मिल रही है। आपको क्या करना है, एंड्रॉयड
iOS या फिर विंडोज आप जैसे यूजर हो तो आपको क्या करना है, ऐप जो है उसको कोड स्कैन करके आपको ऐप डाउनलोड करना है, या फिर IFS ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जो है वो रजिस्टर करना है। और उसके बाद आपकी जो भी एग्जाम हो, चाहे IIT जाम हो, फिर वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, फिर आपकी गैट बी हो या फिर आपका CUET PG हो, तो उसको क्या करना है, उस कोर्स में आपको रजिस्टर करना है। और लर्न ऑन फ्री सेक्शन में आपको डिफरेंट सारी चीजें जो है वो क्या मिलेगी, तो बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो बच्चों, ये जो सारा हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस है हमारे समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम का, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आपको जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और रिकमेंडेशन ऑफ लेटर जो है आपके किसी भी कंसर्न प्रोफेसर जो है उनसे ले लेना है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।